बेबाक हैं, नायाब हैं, बेमिसाल हैं नायब सिंह सैनी। आज हम एक ऐसे नेता की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने सत्ता संभालने के सिर्फ 6 महीने में ही हरियाणा की सियासत का पूरा नक्शा बदल दिया। वो शख्स जो कल तक एक साधारण किसान का बेटा था, आज हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में जनता के दिलों पर राज कर रहा है। हम बात कर रहे हैं नायब सिंह सैनी की, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तेरह मार्च 2024 जब नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक के राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट थी। क्या एक साधारण पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी संभाल भी पाएगा? कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि चुनाव सिर पर है, बीजेपी 10 सीटें भी नहीं ला सकती। जब बड़े बड़े नेता हार गए तो ऐसे में सैनी क्या ही कर लेंगे? सवाल उठने लाजमी भी थे, क्योंकि सैनी को जिसकी जगह पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया था वो हरियाणा की कद्दावर शख्सियत और संघ के दुलारे नेताओं में से एक मनोहर लाल खट्टर थे। लोग कहते थे कि सैनी कर भी पाएंगे या नहीं। पार्टी के भीतर ही कुछ लोगों को सैनी की काबिलियत पर शक हुआ, पर चंद महीनों में ही तस्वीर बदल गई। 6 महीने पहले जो पूछते थे कि सैनी कैसे कर पाएंगे, वो 6 महीने बाद एकदम से कहने को मजबूर हो गए नायब सिंह सैनी ही कर पाए। कोई दूसरा होता तो हार मान जाता। मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी के कंधे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी मनोहर लाल खट्टर के काम से आगे प्रदेश के लिए अपने विजन से एक लंबी लकीर खींची जाए। सैनी ने अपनी सादगी और काम दोनों से हल्ला बोला। उन्होंने साबित कर दिया कि सत्ता की कुर्सी पर बैठना सिर्फ पावर का खेल नहीं बल्कि जनता की सेवा का दूसरा नाम है। सैनी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पारंपरिक राजनीति को छोड़कर एक नया रास्ता चुना। उन्होंने एसी कमरों से बाहर निकलकर गांव की चौपालों, गरीब बस्तियों और आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी। उनकी कार्यशैली ने जनता को यह एहसास कराया कि उनका मुख्यमंत्री उन्हीं में से एक है। यह विश्वास 2024 के विधानसभा चुनाव में वोटों में बदल गया। विपक्ष के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। भाजपा ने 90 में से 48 सीटें जीतकर न सिर्फ सरकार बनाई बल्कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार लगातार तीसरी बार सत्ता में आकर इतिहास रच दिया। 16 अक्टूबर को दूसरी बार शपथ लेते ही सैनी सचमुच जनता के लाडले बन गए। नायब सिंह सैनी की सरकार ने सिर्फ महत्वपूर्ण घोषणा ही नहीं की बल्कि उन्हें पूरा करके दिखाया। शपथ लेते ही 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां देकर अपना इरादा जाहिर कर दिया। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने सहायता दी गई, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। गरीबों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 30 गज मुफ्त प्लॉट और 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद ने गरीब परिवारों को नया जीवन दिया। सभी जिला अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस और इलाज की सुविधा दी गई, जिससे गरीबों को इलाज के लिए भटकना न पड़े। 1489 नई खेल नर्सरियां बनाई गई, जिससे 37,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को फायदा हुआ। 1300 जेल वार्डरों की नई भर्ती हुई, जिससे कानून व्यवस्था और मजबूत हुई। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व का एक सबसे भावुक उदाहरण सीईटी परीक्षा के दौरान देखने को मिला। हरियाणा में पहली बार विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने विशेष बसें चलाई। यह सिर्फ एक सुविधा नहीं थी बल्कि ऐसा कदम था जिसने दिखाया कि एक नेता के लिए जनता का दुख दर्द कितना मायने रखता है। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नरवाना में 206 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की गई और सरस्वती अभ्यारण्य का विस्तार करने का फैसला पूरा हुआ। ये सारे कदम बताते हैं कि सैनी की सरकार विकास को लेकर कितना गंभीर है। डीसी और एसपी को हर महीने गांव में रात्रि प्रवास का आदेश दिया गया, जो ये दर्शाता है कि सैनी का नेतृत्व सिर्फ कागजी नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाला है। आधी रात 2-2 बजे लोगों की समस्याओं की सुनवाई हुई। गांव में लगने वाले चौपाल से सरकार सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंच गई। हरियाणा के गांव में भरोसा बढ़ा कि किसान परिवार से आने वाले नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के किसानों की बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं। नायब सिंह सैनी ने साबित कर दिया, राजनीति में सिर्फ वादे नहीं होते बल्कि सच्ची नियत और जनता का विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार होता है। उनकी सादगी, समर्पण और दूरदर्शिता ने हरियाणा को एक नई दिशा दी।
जैसा कि लोग कहते हैं, सैनी की सानी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि हरियाणा की जनता के दिलों में बसने वाले एक सच्चे नायक हैं। ये तो बस एक शुरुआत है, हरियाणा की नई कहानी अभी लिखी जा रही है।